तो वेलकम है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने बीए में हिंदी ऑनर्स रखा है, ठीक ना, उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 8 किस प्रकार का पूछा जाता है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम का कॉपी अभी 2 घंटे हुए हैं एग्ज़ाम लिए और मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, आगे जब आप 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में या 26 में जब भी देंगे एग्ज़ाम, तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम लिया जा चुका है 2021 में। ठीक, ये महीना है नवंबर का। और देखिए, कोर पेपर 8 हिंदी ऑनर्स कोर पेपर 8 सेमेस्टर 4 में किस तरह पूछा जाएगा। आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे हर एग्ज़ाम की तरह। फुल मार्क्स यहाँ पे 80 होगा और 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर दें। साथ ही यहाँ पे और कुछ दिया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो ये तो हर बार दिया जाता है। अब देखिए, साइड में जो है ना आपके मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका जो है 20 मार्क्स का है, 2 प्रश्न का उत्तर देंगे आपका 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक, 40 नंबर मिलेंगे। पहला है कहानी की परिभाषा दें। कहानी की परिभाषा देते हुए हिंदी कहानियों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इसे आप बना सकते हैं, 20 मार्क्स मिलेंगे। स्वतंत्रता पूर्व लिखी गई हिंदी कहानियों के क्रमिक विकास का वर्णन करें। इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा है ईदगाह शीर्षक कहानी के आधार पर हामिद की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। ईदगाह जो कहानी है जिसमें चिमटा लाता है बच्चा अपनी दादी के लिए, तो उसका भी आप बारे में लिख सकते हैं। या फिर चौथा, कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था शीर्षक कहानी की समीक्षा करना है। और अंग नंबर ताई शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। इन 5 में से किसी 2 का ही उत्तर देना है, जो कि एक प्रश्न का उत्तर आपके 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स के प्रश्नों का उत्तर 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में उत्तर देना है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। उधर तो हो गए हमारा 40 मार्क्स। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका 20 मार्क्स का है और इसमें भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपका 10 मार्क्स का होगा। 2 प्रश्न बनाएंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 10 मार्क्स यानी कि आपको एक खड़ा पन्ना और 2 पेज। ठीक, 10 मार्क्स का उत्तर कितना में लिखना है? एक खड़ा पन्ना बोलेंगे तो 1 गो और पेज बोलेंगे तो 2 गो हो जाएगा। ठीक, उतने में ही उत्तर लिखना है, यानी कि 180 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला है क्वेश्चन, हिंदी कहानी के स्वरूप पर प्रकाश डालें। दूसरा है कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन करें। तीसरा क्वेश्चन है ताई शीर्षक कहानी के आधार पर रामेश्वरी का चित्रांकन करें, यानी कि वह कैसी दिखती थी, मोटी थी, पतली थी, काली थी, उजली थी, नाटी थी, कैसी थी। ठीक ना, चरित्र में कैसा था, अच्छी थी, बुरी थी, उसके बारे में आपको बताना है। हल्दी घाटी शीर्षक कहानी के मूल कथ्य की विवेचना करें। इसे आप लिख सकते हैं। 4 में से किसी 2 ही का आपको लिखना है। ठीक ना, केवल 2 ही बनाने हैं इसमें और ऊपर वाले में भी 2 बनाने थे। उधर 40 क्वेश्चन नंबर 1 40 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 2 आपका था 20 मार्क्स का, 60 मार्क्स हो गया। और 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 में है। इसमें भी बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर दें और ये 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के प्रश्न है, 10 क्वेश्चन है और इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जितने भी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के, उनका उत्तर कोशिश करें कि 1 शब्द या 1 लाइन में दें। ठीक, इसमें पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। ठीक, इसे उत्तर दीजिए। ये देना ही देना है आपको, कंपलसरी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम उल्लेख करें। ग नंबर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं 2 कहानी संग्रहों के नाम लिखें। तीसरा, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। यह पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है। अगला है अंग नंबर, उसने कहा था के अतिरिक्त चंद्रधर शर्मा सुलेरी की हिंदी 2 कहानियों का नाम उल्लेख करना है। अगला है प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताना है, क्या नाम था। छठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आपका, इंदुमती शीर्षक कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कि कब यह पब्लिश हुआ था।
आगे है बाबू राम जीदास किस कहानी के पात्र हैं, इसे आप बताइए। अगला है सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। यह पंक्ति किस पात्र की है, ये आपको बताना है। और अंग आता है आपका यह नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इतने क्वेश्चन आपको बनाने हैं होंगे कोर पेपर 8 में, इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाइए, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के मिल जाएंगे और सभी सेमेस्टर के मिल जाएंगे। साथ ही आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, सारे का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए भूखे प्यासे हैं यार और वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप ही के पढ़ाई के खर्चे से मैं यूट्यूब के खर्चे से ही पढ़ाई कर पा रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ।